बस दुर्घटना मामले में उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। सीएम धामी ने प्रशासन की कार्रवाई की प्रशंसा की। देहरादून से नीलकंठ पर्वत के लिए 12 पर्वतारोहियों का दल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। उत्तराखंड मॉनिटरिंग के लिहाज से है बेहद खास। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित। इंटर और हाई स्कूल दोनों में लड़कियों ने मारी बाजी। परिणाम के बाद छात्रों के खिले चेहरे। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होने से टला। तीर्थ यात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल होने से बस हुई अनियंत्रित। 28 तीर्थ यात्रियों की बची जान। और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन ने रास्ते से हटाया अवैध निर्माण। लोगों का देखने को मिला विरोध। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी बस दुर्घटना के बाद त्वरित गति से की गई राहत और बचाव कार्य पर प्रशासनिक अमले की प्रशंसा की है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेजी से की गई कार्रवाई की भी सराहना की। बता दें कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री में हुए बस दुर्घटना के मामले में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रशंसा की है। घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी रात में कंट्रोल रूम पहुंचे और पूरी रात अफसरों के संपर्क में रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सुबह मौके पर जाकर वहां चल रही कार्रवाई का निरीक्षण किया। सभी शवों को जॉली ग्रांट लाकर उन्हें उनके गांव के लिए रवाना किए जाने तक मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर कार्रवाई के लिए सभी विभागों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने इतनी तत्परता से देहरादून आकर सभी विभाग के साथ बैठक करने के साथ ही पूरी रात समय समय पर अफसरों से जानकारी लेते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस घटना के बाद जो राहत और बचाव कार्य में सक्रियता देखने को मिली वो प्रशंसनीय है। मैं सभी जितने भी वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे और स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जिन्होंने रातों रात सारा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद यहाँ पर भी जॉली हिमालयन हॉस्पिटल में भी जो है जिस प्रकार से एम्बार्मिंग की व्यवस्था बहुत मतलब कम समय में की गई और जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने प्रयास किया। इसमें सभी का योगदान है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना में उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक शाम तक पहुँच गए, जिसके कारण से कि उनके परिवार वाले लोगों को जल्दी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसमें सभी ने काम किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझसे संपर्क में वो लगातार थे जब से घटना हुई थी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी संपर्क में थे, वीडी शर्मा जी, और साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी लगातार इस घटना पर हर संभव जो भी सहायता थी उन्होंने वहाँ से करी और गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम को भी सक्रिय किया। हमारे यहाँ की एसडीआरएफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और रात में सारा रेस्क्यू किया गया। बचाव और राहत के जो भी काम थे वो यथासमय किए। देहरादून से सूर्यकंठ पर्वत शिखर के लिए 12 पर्वतारोहियों का दल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दल के सदस्य उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर वाहन से जाएंगे और उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए नीलकंठ पर्वत पहुंचेंगे। उत्तराखंड पर्वतारोहण के हिसाब से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि समय के साथ जिस तरीके से पर्वतारोहण उत्तराखंड में होना चाहिए था वो उतना बढ़ नहीं सका।
क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम न होने के कारण कई तरीके की पर्वतारोहियों को परेशानी होती है। हालांकि अब पर्यटन विभाग का कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर पर्वतारोहण के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को आसानी हो सके, उस पर काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है और जिन लोगों की पर्वतारोहण में रुचि है उनके लिए आसानी से सभी चीजें उपलब्ध हो, सुरक्षित माहौल हो, उसके लिए भी विभाग काम कर रहा है। का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, यह दल 3 दिन में ट्रैक करते हुए नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप में पहुंचेगा और 10 दिन में नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई करेगा। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम ट्रैकिंग को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ बड़े सुरभ्य पर्वत हैं, हिमाच्छादित पर्वत हैं, बहुत सुंदर चोटियाँ हैं, तो इसके लिए हम जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हम यहाँ पर से इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज हमारा दल जो है नीलकंठ को क्लाइंब करने जा रहा है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें बालिकाओं ने बाजी मारी है। बता दें कि उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के तहत 10वीं और 12वीं के परिणाम शाम 4 बजे घोषित किए गए, जिसमें से हाई स्कूल का परिणाम 77.47% रहा। इंटर और हाई स्कूल दोनों परीक्षाओं में बालिकाओं ने बाजी मारी। वहीं देहरादून राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में 10वीं की छात्रा सबरून खातून ने 63% नंबर के साथ प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की। छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। छात्र छात्राओं का कहना है कि इस परिणाम के पीछे उनके अभिभावक और स्कूल का श्रेय है। अच्छा, क्या डिवीजन आई आपकी? फर्स्ट डिवीजन। कितना परसेंट? 63.2%। अच्छा, कैसे पढ़ाई की थी, किस तरह का रिजल्ट आया, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी पढ़ाई करी थी, मेहनत करी थी, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कुछ कहना है, किसको देना चाहते? कौन से सब्जेक्ट में कुछ ऐसा पता लगा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स? अब मैंने देखा नहीं ढंग से, अच्छा। देखना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पढ़ाई करवाई थी स्कूल वालों ने? अच्छी पढ़ाई करवाई थी। कैसा सपोर्ट था स्कूल का, घर वालों का? बहुत अच्छा था, घर वालों का भी अच्छा था। श्री किसे देना चाहिए? स्कूल वालों, पेरेंट्स, टीचर्स। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि जानकी चट्टी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। वहीं अनियंत्रित हुई बस एक ढाबे और पार्किंग में खड़ी 3 कारों से भी टकराई। साथ ही 2 घोड़े भी इस हादसे की चपेट में आ गए, जिसमें से एक घोड़े की मौत हो गई, जबकि दूसरे घोड़े को इलाज के लिए ले जाया गया है। गनीमत ये रही कि बस पर सवार यात्री सभी सुरक्षित बच गए। बस में 28 यात्री सवार थे, जिनकी जान बच गई। बता दें कि डमटा में एक दिन पहले ही 27 लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। वहीं फिर से एक बार बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उत्तराखंड के सितारगंज में राजस्व विभाग की भूमि में बनाए गए पक्का निर्माण तोड़ने गए अधिकारियों के सामने बेखौफ व्यापारियों ने दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। उनके इस हरकत से बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी को दुकान में आग लगाने से रोका। वहीं राजस्व अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध पुलिस को शिकायत की है, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक की अगुवाई में राजस्व उप निरीक्षक टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, साथ ही मामले को शांत कराया। फिलहाल इस मामले में राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से व्यापारी के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देकर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस से सहयोग की मांग की है और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, कोई भी सरकारी ज़मीन हो गया, तालाब हो गया, 132 की जितनी भी ज़मीनें हैं या सरकारी ज़मीन हो गया, उसमें कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और उसी के क्रम में हमें शिकायत मिली थी कि जो हमारी राजस्व विभाग की भवनों वाली जो ज़मीन है उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, फड़ फूका वालों द्वारा। और जो 5-7 दिनों से हमारी राजस्व निरीक्षक हो गई और राजस्व उप निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से उसका पैमाइशी जांच कराई। उसके बाद 3-4 बिल्डिंगों में जो हमने वो 4 दीवारी लगा दी थी और जो लास्ट वाला भवन था उसमें भी हम 4 दीवारी कर रहे थे। एक दुकानदार द्वारा कुछ अनानास उसमें वो हटाने के लेकर विवाद की स्थिति पैदा की गई, लेकिन इतना जो हमके द्वारा सॉर्ट आउट कर लिया गया उसमें भी हम तुरंत 4 दीवारी का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के साथ ही छात्रों में उत्साह देखने को मिला। साथ ही इस बार के उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट में पास होने वाली छात्राओं की संख्या और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों से काफी बेहतर रहा। हर जिले में छात्रों के मुकाबले छात्राएं ही अधिक संख्या में अधिक अंकों के साथ पास हुई। वहीं बागेश्वर जिले में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का दबदबा बना रहा। इस विद्यालय की छात्रा रवीना कोरांगा ने प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा इंटर में सुमित मेहता ने साइंस की परीक्षा में 96.6% अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी विद्यालय के हाई स्कूल में 9 और इंटरमीडिएट के 2 छात्र वरीय सूची में आए हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। ये सब मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, ख़ास तौर पे मेरे क्लास टीचर सर मिस्टर सुनील गड़िया सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मतलब बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद की उन्होंने मेरी सब पढ़ने में। मेरे पेरेंट्स, इन सब का मेरा बहुत सपोर्ट रहा सर। अब मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया पूरे प्रदेश में। सर मैं आगे टीचर बनना चाहूँगी। दूरवर्ती गांव से रहने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, इसलिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के सभी आचार्य गणों को, जिन्होंने कठोर परिश्रम करके पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से इन बच्चों को आगे बढ़ाया है और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे बच्चे मेरिट में आए। सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय से उत्तराखंड की जो मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोविड काल आया था और जो बच्चे 10th में इस समय है, कोविड काल में उन लोगों ने 9th की क्लास एक भी दिन नहीं पढ़ी। नवंबर से मुश्किल से बहुत कम विद्यालय खुला था, तो ये चुनौती थी। तो जैसे हमने देखा तो हमने उनकी पढ़ाई अपने तकनीकी माध्यम से हो। अभी तो रिजल्ट हमारे उत्तराखंड की वरीयता सूची में हाई स्कूल में 9 छात्र हैं और इंटर में 2 हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है और मैंने देखा मेरी रैंक 3rd आई है, तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड और मेरी रैंक 3rd आई और मेरा आगे एम है कि मैं जेईई मेंस से एडवांस क्वालिफाई करूं और उसके बाद आगे सिविल सर्विसेज में मैं आगे जाना चाहूँगा। चारधाम यात्रा में उत्तराखंड में इन दिनों अपने काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें कि देश विदेश से लाखों की संख्या में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा के लिए आ चुके लोगों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश में कुल 18 फिजिकल रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि ये बात केंद्रीय पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने ऋषिकेश का दौरा करने के बाद सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। उनके अनुसार फिलहाल ऋषिकेश हरिद्वार में कोई बैकलॉग नहीं है, सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। पर्यटन सचिव ने यह भी बताया कि प्रतिदिन औसतन 5 से 6 हजार ऐसे श्रद्धालुओं का पंजीकृत करते हुए यात्रा पर भेजा जा रहा है जो बिना पंजीकरण के पहुंच रहे हैं। इसके लिए ऋषिकेश में ISBT और हरिद्वार के चमगादड़ टापू पर फिजिकल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। राज्य भर में कुल 18 फिजिकल पंजीकरण केंद्र हैं। साथ ही पर्यटन सचिव ने यह भी बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण केंद्र और मंदिरों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार यात्रियों के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। उधमसिंह नगर के नानकमत्ता में उस समय हड़कंप मच गया जब नानकमत्ता थाना में तैनात पुलिस ने
सिपाही भूविंदर कुमार का ऋषिकेश एम्स अस्पताल में उपचार के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वहीं मृतक सिपाही की अभी ड्यूटी नानकमता में थी। बता दें कि मृतक सिपाही भूविंदर कुमार 2006 बैच के आरक्षी थे। जी बोल रहा बताना, हमारे थाने में जल पुलिस में कांस्टेबल नंबर 349 भूविंदर कुमार, जो वर्ष 2017 से यहाँ नियुक्त था। दिनांक 1/6/2022 में उसकी तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द बता रहे थे। यहाँ से जब उन्हें सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया तो उनके द्वारा हायर सेंटर रेफर किया गया। तो एक मदद मरीज में सिपाही भेजकर उन्हें कृष्णा अस्पताल हल्द्वानी भर्ती कराया गया। वहाँ पर भी उसकी नाजुक हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए सलाह दी गई और वहाँ पर उनकी आज डेथ हो गई। पौड़ी में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने एक बार फिर से अधिकारियों के काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इससे पहले भी जिलाधिकारी विजय कुमार ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी थी कि वो अपने विभाग की पूरी जानकारी और पूरे दस्तावेज के साथ ही बैठक में प्रतिभाग करें, लेकिन आए दिन अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, जिससे जिलाधिकारी ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। लग चुकी है और जिला योजना की बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और उरड़ा विभाग के अधिकारी जो है अपूर्ण सूचना के साथ पहुंचे थे और उनके द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं उनके खिलाफ अभी शोकॉज जारी कर रहा हूं और सभी विभागीय अधिकारी से अपेक्षा ये कर रहा हूं कि वो अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी पूर्ण अपने पास रखें। एक डेटा डायरी होती है जो विभागीय अधिकारी हमेशा अपने पास रखते हैं, उसमें सारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखना चाहिए उनको, और जब भी आवश्यकता होती है अद्ययावत सूचना, अपडेटेड सूचनाओं को देना चाहिए था, जो मुझे आज कुछ विभागों से प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि आगामी बैठकों में इस तरीके से अगर वो आते हैं तो उनका खिलाफ में कार्रवाई करूँ। उधम सिंह नगर जिले में एक महिला और उसकी मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची का शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि मां फंदे पर लटकती मिली। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म में 3 दिन पहले मायके से लापता महिला और उसकी 8 महीने की दूधमुही बच्ची का शव मिला है। महिला एक पेड़ पर फंदे से लटकी मिली है, बच्ची वहीं जमीन पर मृत पाई गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजकर पुलिस छानबीन में जुटी है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित साल 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोर्ड सभागार में घोषित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को बधाई भी दी। परीक्षा परिणाम में इस बार हाई स्कूल और इंटर में छात्राओं ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में इस बार सुभाष इंटर कॉलेज थौलदार टिहरी गढ़वाल के छात्र मुकेश सिलसवाल 99% अंक के साथ टॉप करने में कामयाब रहे। मुकेश ने 500 में से 495 अंक प्राप्त किया। वहीं हाई स्कूल का परीक्षाफल 77.47% रहा। इसके साथ ही इंटरमीडिएट में MVMIC मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिया राजपूत 500 में से 485 अंक लाकर टॉप रही। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को सरकार की ओर से बधाई दे रहा हूँ कि जिन्होंने कि कोविड के बाद भी अपनी पढ़ाई की है, परीक्षाएं दी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार उत्तराखंड सरकार का रहा है। उत्तराखंड में जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई, इसमें हाई स्कूल में टोटल जो परीक्षा फल रहा है हमारा वो 77.47 रहा है। इसमें छात्रों का जो है 71.12 रहा % और छात्राओं का जो है 84.06 रहा है। और प्रदेश में हाई स्कूल में जो टॉपर रहे हैं वो मुकुल सिलसवाल रहे हैं और ये
धौलधार इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे हैं टीवी गढ़वाल के, और इन्होंने 99% इनके मार्क्स लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि हाई स्कूल में 99% मार्क्स लाना, ये बड़ी बात है। वहीं द्वितीय स्थान पे हमारे उसी इंटरमीडिएट कॉलेज धौलधार के आयुष जुयाल रहे हैं, और ब्रह्मखाल उत्तरकाशी सुमन स्कूल हाई स्कूल के जो है हमारे आयुष अवस्थी रहे हैं। इनके 98 पॉइंट जो है 60 इनका रिजल्ट रहा है। तो बड़ी बात यह है कि बच्चों ने कोविड के बाद में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तीसरे स्थान पे हमारे मंडल सेरा बागेश्वर विवेकानंद के छात्रा जो है रवीना कोरंगा रही है, इनके 98.40% रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और सोमेश्वर थाना पुलिस ने शराब की 10 पेटियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। शनिवार को एसओजी और सोमेश्वर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस कामयाबी को हासिल किया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। रामनगर में रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल को लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता में भी खुशी है। मैं इनको मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर इनको बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ सुशासन, सेवा और समर्पण का जिस तरीके से उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमको देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तान की पहचान को पूरे विश्व के फलक पर श्रेष्ठतम किया है। और हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सुयोग्य और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, शायद इस रिकॉर्ड को कोई भविष्य में तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। 94% मतों को प्राप्त करके ये दिखा दिया है कि अब उत्तराखंड की धरती पर केवल भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है और किसी दल का अस्तित्व रहेगा भी नहीं। राजधानी देहरादून में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून के पहले सप्ताह में ही देहरादून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया, जिससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस मौसम में दून का अधिकतम तापमान पहली बार 40 के पार पहुंचा। लगातार कई दिनों से पारा 40 से ऊपर है, जिससे गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस समय नमी नहीं होने के कारण और सूखी हवाओं ने तापमान में बढ़ोतरी की है। जून का जो है करीब 10 तारीख या एक सप्ताह जो करीब करीब है, आप देखेंगे पूरा ड्राई रहने वाला है और उसमें तापमान बढ़ने वाले हैं। तो तापमान बढ़ रहे हैं और देहरादून की जहां तक बात है तो बिल्कुल कल ये 41 के आसपास ये पहुंच गया ऑलरेडी। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 43.9 तक जो है करीब करीब 44 डिग्री हो गया। तो ये 1902 का है। तो ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता है। जून में अगर बारिश नहीं मिल रही है शुरू में, तो इस समय तो समर पीक पे होती है, तो टेम्परेचर जो है हायर साइड में बिल्कुल मिलते हैं, रहते हैं। लेकिन हाँ, ये कि उसका जो डिपार्चर है बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की बात आप कह सकते हैं कि इस तरह का कभी कभी ऐसा ओकेजन्स बिल्कुल। जनपद हरिद्वार में बिना अनुमति के निमंत्रण पत्र पर नाम छापने को लेकर हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर संत ने विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर और प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज ने उनसे बिना अनुमति लिए कार्ड पर नाम छापने को लेकर विरोध व्यक्त किया।
जबरेड़ा थाना क्षेत्र में किसी मदरसे में कोई कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे एसएसपी और डीएम का नाम है। इसमें कुछ संतों का भी नाम है, मेरा नाम है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कोई अनुमति प्राप्त की गई है। केवल नाम छाप दिए गए। ये केवल हमारी छवि खराब करने का एक प्रयास है और जिस प्रकार की इसकी मजमून है, हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकता की बात की गई है। हमारे देश में बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये केवल हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए पूज्य संतों को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से देश में एक शांति है उसको कैसे भंग किया जाए, ये एक कुचक्र है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ मैंने जबरेड़ा थाना में एक तहरीर दी है और संबंधित अधिकारियों को भी मैंने फ़ोन पर बात कर कार्रवाई करने की लिए। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाउड स्पीकर उतरवाए गए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर राज्य सरकार को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसको देखते हुए जिले में प्रशासन और पुलिस ने तमाम धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। इसके लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन ने तमाम धार्मिक गुरुओं से भी बैठक की है और आपसी सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक निर्देश आया है कि जिसमें जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान या कोई धार्मिक स्थल हैं उनसे जो भी प्रसारण होता है उसकी एक ध्वनि की सीमा एक लिमिट उसमें लगाई गई है, जो कि शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, रिहायशी इलाके और कमर्शियल इलाके, जिसको बोलते हैं साइलेंस जोन, कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड इंडस्ट्रियल जोन, इसके लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा का पालन कराने के लिए और लाउड स्पीकर के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये एक अभियान नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक हफ्ते के लिए चल रहा है उसके बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि एक निर्देश जो है वो एक कंटिन्यूएशन में है वो, तो ये तो लगातार चलता रहेगा। और जो भी इसका शुरू में हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनको, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं होती, कई लोगों को डेसिबल क्या होता है इस सब के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो अभी हम अवेयरनेस के साथ साथ इसको इन्फोर्स करा रहे हैं और धीरे धीरे इसमें स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।